हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। वल्लाही रसूल अल्लाह के रहते हम पर इतना मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। एक तरफ रसूल अल्लाह की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ ये डर कि मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर न पड़ जाए। अल्लाह ने आप पर अपनी वही भेजी और आपको सारी गलतियों से महफूज रखा, जिससे हमें हिदायत मिलती रही। मगर अचानक हमें इस मुश्किल दौर में बड़े इम्तिहान के साथ छोड़ दिया गया, जिसमें उम्मत के बीच इख्तिलाफ का मामला भी शामिल है। सबको साथ लेकर चलना है। अल्लाह ने अपनी हिकमत से ये मामला मुसलमानों की राय और आपसी मशवरे पर छोड़ दिया है, ताकि मुसलमान अपने जमाने और इलाके के एतबार से अपने लिए मौजू फैसले करें। जो चीज गलती से बचाएगी वो है तकवा और खुदगर्जी से पाक नियत। और जब मुसलमानों का मुस्तकबिल आपसे मशवरे और एक राय के साथ किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो सबको कबूल होगा, और बाद में इत्मीनान हो जाने पर कि फैसला सबके मुस्तकबिल में है तो सब खुश होते हैं। और अगर इसका नतीजा गलत साबित हुआ तो कोई एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा, क्योंकि ये आपसे मशवरे के साथ लिया गया फैसला था। ऐसी सूरत हाल में वो अपने लिए गए फैसले पर दोबारा गौर करेंगे। वल्लाही आपने बिल्कुल सच कहा है। आपका ये रवैया रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगा। यह उनको सही रोशनी दिखाएगा और परखने का पैमाना साबित होगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वही का सिलसिला खत्म हो चुका है, तो आप मुसलमानों को अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की सुन्नह और आपसी मशवरे से ही हिदायत लेनी होगी। और फिर कोई ये दावा ना कर सकेगा कि उसे ही अल्लाह की किताब पर इल्म हासिल है और इसके माने सिर्फ उसे ही मालूम है, और वो लोगों पर अपने फैसले मंसूख करता फिरे। मगर हमने तो सुना है कि वहां आवाजें ज्यादा बुलंद थी, लोगों में इख्तिलाफ था और तिफरके के हालात हो गए थे, और कुछ खुदगर्ज लोग बाकी लोगों का फायदा उठाना चाहते थे, जब तक कि वो अबू बकर के नाम पर मुत्तफिक ना हो गए। फिर शूरा क्या है अब्दुल्ला? इसका मतलब यही है कि लोग अपनी समझ, काबिलियत और हालात के हिसाब से फैसला देंगे। वो तब तक एक दूसरे से बहस करेंगे जब तक कि सारे मिलकर एक राय कायम न कर लें और फिर इज्तमाई तौर पर उसे कबूल कर लें। जहां तक कुछ लोगों में इख्तिलाफ और उनके ख्वाहिशात की बात है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम दिलों के हालात से वाकिफ नहीं, और ना हम खुद को दूसरों से बेहतर ख्याल करते हैं, और ना ही किसी ठोस सबूत के बगैर फैसला करते हैं। अल्लाह ने हम में से किसी को खता से पाक नहीं किया। अच्छी नीयत के बावजूद हमसे गलतियां हो सकती हैं, और कोई हक की बात भी कर सकता है, अगरचे उसका इरादा बातिल का हो। तो हमें हक बात को तरजीह देनी है, बल्कि हमें हक बात का ही साथ देना है। हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहां भी मिले अपना हक समझ कर ले लेनी चाहिए। मेरी बात याद रखो, लोग गलतियों पर होंगे अगर वो रसूलुल्लाह के सहाबाओं को खताओं से परे जानेंगे, या फिर वो उन्हें एक इंसान से ऊपर का दर्जा देते हैं, चाहे वो अल्लाह से कितने डरने वाले ही क्यों ना हो। तो फिर चाहे फैसला सही हो या गलत, लोग आंख बंद करके उनकी बात पर यकीन करेंगे, और ये रास्ता उन्हें दीन की मजम्मत की तरफ ले जाएगा। और उसके बाद वो लोग होंगे जो ना अल्लाह पर यकीन रखेंगे ना उसके रसूल पर, कि वो लोग खुद ही इस्लाम के दुश्मन हो जाएंगे। वल्लाही ऐसा ही है। लोगों का ख्याल है कि सहाबा खताओं से पाक और मासूम हैं, तो वो कभी उनके सामने अपनी बात न रख पाएंगे, इस डर से कि बाकी सब लोग तो खतागार हैं, और यही इख्तिलाफ की वजह बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो उनकी खैर की बात करें, ये जानकर कि वो भी हमारी तरह आम इंसान है और गलती कर सकते हैं, तो इसी बात पर यकीन लाएंगे कि गलती करने पर अल्लाह ही मदद करने वाला है, और फिर सब इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह के सहाबा की इताअत करेंगे। है लोगों, आप सभी को मालूम है जो कुछ भी मैंने कहा वफात के बारे में सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कुछ भी मैंने कहा वो सिर्फ मेरे अपने ख्याल थे। ये ना तो मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब में ऐसा कुछ देखा, और ना ही रसूलुल्लाह ने मुझसे ऐसा कुछ कहा था। जो कुछ भी मुझसे कहा गया या जो कुछ भी मैंने कहा, कुरान की उस आयत की वजह से कहा
जिसमें लिखा था, और इसलिए हमने तुमको एक उम्मत बनाया है ताकि तुम उस उम्मत पर गवाह बनो और बाकी पैगंबर आप पर गवाह बने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल्लाहि मेरा यकीन था कि रसूलुल्लाह इस उम्मत का आखिरी अमाल देखने तक जिंदा रहेंगे। कल जो कुछ भी मैंने कहा उसकी वजह यही थी, और अल्लाह ने आप लोगों के लिए अपनी किताब छोड़ी है जिसमें हिदायत मौजूद है और जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी रहनुमाई की। अगर आप इसको मजबूती से थामते हो तो यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि अपने बीच से एक बेहतर खलीफा का इंतखाब कर सको, साहिब रसूलुल्लाह, और जिन्होंने गार सौर में भी आपका बखूबी साथ दिया, और आप लोगों में से एक बेहतरीन इंसान। आ जाओ और उनकी बैत कर लो। अल्लाह का शुक्र है। अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम हिदायत पाने वाले बिल्कुल ना थे। इसके बाद लोगों, मुझे चुना गया है, लेकिन मैं आप में से बेहतर नहीं हूं। अगर मैं अच्छा करूं तो मेरा साथ दो, अगर मैं गलती करूं तो मेरी इस्लाह करो। सच एक अमानत है, जबकि झूठ खयानत है। तुम में से कमजोर मेरी नजर में ताकतवर है जब तक मैं उनके हकूक का ख्याल रखता हूं। इंशाअल्लाह तुम में से ताकतवर मेरी नजर में कमजोर है जब तक कि मैं उसके हकूक और इंसाफ का ख्याल नहीं करता। इंशाअल्लाह मेरी इताअत करो जब तक मैं रसूलुल्लाह की इताअत करता हूं। अगर मैं रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता तो आप मेरी इताअत के पाबंद नहीं है। नमाज के लिए खड़े हो जाए, अल्लाह आप पर रहम करे। है आले अब्द मनाफ, अबू बकर को कैसे खलीफा चुन लिया गया? सारे लोगों ने बैत की, जबकि वो तो तैम कबीले से है, तैब कबीले से, कुरैश का सबसे छोटा कबीला। वल्लाही अगर आप कहें तो मैं उसके खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार कर सकता हूं और जबरदस्ती उससे खिलाफत छीन सकता हूं। माज़अल्लाह, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर हम मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर दें। वल्लाही तुम्हारा मकसद फितना पैदा करना है, हमें तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात गौर से सुने अबुल हसन, मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है। अगर नए इंतजाम को मानने पर आपको मजबूर किया गया हो तो। वल्लाही अबू सुफियान, आपका दिल अभी जाहिलियत के असरात से पाक नहीं हुआ। आप अभी भी नबूवत को बाई से फख्र समझते हैं। यह बादशाहत जिसे पाने के लिए कबीले आपस में लड़े, जबकि अल्लाह ने खानदानों की वो ताबेदारी को खत्म कर दिया है। क्या तुमने रसूल अल्लाह की बात नहीं सुनी जब आपने लोगों से ये कहा, तुम सारे आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, और तुम बात करते हो तैम और अब्द मनाफ की कि ये पैगाम सारी उम्मत के लिए है। क्या तुम ये बात नहीं समझते अबू सुफियान? और जहां तक रसूल अल्लाह के बाद खिलाफत की बात है, अगर हमें लगता अबू बकर इस लायक नहीं तो हम उनको खलीफा न बनने देते, क्योंकि अली उनमें से नहीं जो गलत होता देख चुप रह जाए या हक के लिए किसी की तनकीद से डर जाए। मगर क्या आप इसके हकदार नहीं, जबकि आप तो रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं। रसूल अल्लाह सिर्फ नबी और रसूल थे, किसी मुल्क के बादशाह नहीं। वल्लाही मैं ऐसे वक्त में मुसलमानों को कमजोर नहीं देखना चाहता। इस वक्त हमें सबको साथ लेने की जरूरत है, इकट्ठे होकर एक साथ, उस वक्त जब अरब में लोग मुर्तद हो रहे हैं। वल्लाही मैं चुप नहीं बैठूंगा उस वक्त जब सारे मुसलमान मुर्तद के खिलाफ जिहाद कर रहे हो इस्लाम को बचाने के लिए। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह या अबू सुफियान। या अबुल हसन, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप तो जानते हैं उमर,
मैं रसूलुल्लाह की तजहीज़ व तदफीन में मसरूफ़ था। इसके अलावा आपकी बेटी भी शदीद बीमार थी। बेहतर होता कि इस मामले में आप थोड़ा सब्र रखते ताकि हम भी अपनी राय मशवरा दे देते। अल्लाह जानता है, इस मामले में जल्दी करने का हमारा कोई सबब नहीं था, सिवाय इसके कि मुसलमान आपस में बट ना जाएं, जबकि उस वक्त चारों तरफ से खतरा नजर आ रहा था। علي علي ها هو جاء علي इस बारे में कोई शक नहीं कि आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं बैत कर सकूं। या माशरल मुस्लिमीन, खलीफातुल रसूल अल्लाह ने हुक्म जारी किया है कि उसामा बिन जैद का लश्कर यहाँ से कूच करेगा, जिसका हुक्म रसूल अल्लाह ने वफात से पहले किया था। उसामा के लश्कर का हर सिपाही अलजुर्फ के मुकाम पर शामिल हो रहे हैं। या माशरल मुस्लिमीन, उसामा के लश्कर का कोई सिपाही बाकी न रहे। आज सबको वहां पर इकट्ठा होना है। खलीफातुल रसूलुल्लाह आपसे अलजुर्फ में मिलेंगे। या रसूलुल्लाह के खलीफा, आपको तो मालूम ही है कि अरब के लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, और अब आप उसामा का लश्कर भी भेज रहे हैं, जिसमें मुहाजिर और अंसार के बहुत से बहादुर लोग हैं। हमें डर है कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में ये लोग हम पर हमला ना कर दें, और बद्दू मुशरिकीन मदीने का घेराव करके आप और यहाँ के मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं। और मदीना तो रसूलुल्लाह का घर है। अगर आप लश्कर को यहीं रहने दें तो इन लोगों के खिलाफ हमें मजबूती मिल जाएगी। वल्लाही अगर मुझे यकीन भी हो जाए कि मुझे यहाँ के जानवर नोच खाएंगे, फिर भी मैं रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसामे के लश्कर को भेज दूंगा। जो काम रसूलुल्लाह ने शुरू किया है मैं उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ अकेला भी रह गया फिर भी मैं लश्कर भेजूंगा। आपको बात समझ आ गई होगी उमर। जाओ और उसामा के साथ मिलो, और लश्कर का साथ तब तक मत छोड़ना जब तक मेरा कोई पैगाम ना आ जाए। अंसार के कुछ बड़े लोगों ने मुझसे अकेले में बात की, जो मैं आपसे कहना चाहता था। उन्होंने कहा अगर खलीफा की मर्जी है तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लश्कर की क़यादत उसामा के बजाय किसी बुजुर्ग के सुपुर्द कर दी जाए। तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे अल खत्ताब, जिसको रसूलुल्लाह ने खुद मुकर्रर किया हो, तुम चाहते हो कि मैं उसको हटा दूं? अब्बा जी, अब्बा जी, इन लोगों को जहन्नुम की आग से बचा लीजिए अब्बा जी, इनका दिमाग खराब हो चुका है। इस्लाम में दाखिल होने के बाद हमने मोहम्मद की इताअत की, अब जबकि वो नहीं रहे तो हम किसी की इताअत के पाबंद नहीं हैं, और अब हम वही करेंगे जो हम पहले किया करते थे। अब आपके बाद जो लोग क़यादत चाहते हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या बुरी नसीहत दे रहे हो? हटो, हटो वहां से, अल्लाह तुम्हारा मुंह काला करे। जो भी तुमने कहा, हटो वहां से। या अहले मक्का, या अहले मक्का, इस्लाम को बाद में अपनाने वाले और पहले छोड़ने वाले मत बनो। वल्लाही एक दिन ये इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाएगा, जैसा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मक्का के लोगों, अल्लाह से किया गया अपना वादा क्यों भूल रहे हो? क्या इतना काफी नहीं जो तुमने इस्लाम अपनाने से पहले खो दिया? मोहम्मद तो महज एक इंसानी रसूल थे जो एक अमानत के साथ आए थे, उम्मत को नसीहत दी और हमें एक वाज़े रास्ते पर छोड़ दिया। अरे उन्होंने तो तुमसे गवाही मांगी और वो आप पर गवाह बने, ताकि बाद में आने वाली उम्मत पर आप लोग गवाह बन सको। तो फिर दीन कैसे उम्मत तक पहुंचेगा जब नबी की वफात के साथ ही खत्म हो जाएगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वल्लाह ये दीन मशरिक से लेके मगरिब तक पहुंचेगा। तो मेरी बात याद रखो कि मुनाफिकीन तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर ना कर पाए। वो आपसी कबीले में मुकाबले के लिए दीन को बस एक जरिया समझते हैं। तुम में से रसूलुल्लाह का करीबी वो है जो रसूलुल्लाह का वफादार है और जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करके दीन की हिफाजत करता है। ए लोगों खुद को तबाही से बचा लो। वल्लाह खुद को तबाही से बचा लो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ये दिन दिखाने तक जिंदा रखा। रसूल अल्लाह ने सच ही कहा था। रसूल अल्लाह ने इसकी पेशनगोई पहले ही कर दी थी। आपको याद है उमर ने क्या कहा था? जब आप उमर ने रसूल अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि वो आपके दांत निकाल देंगे ताकि आप कभी भी रसूल अल्लाह के खिलाफ बात न कर सके। आपको याद है रसूल अल्लाह ने उमर से क्या कहा? जाने दो उमर, एक दिन तुम उन्हें ऐसे मुकाम पर पाओगे जहां उन्हें देखकर तुम्हें बेहद खुशी होगी, और ये वही मुकाम है। बेशक रसूलुल्लाह ने सच ही कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ क्या कहते हो उमर? मेरा ख्याल है कि मैं बहुत सख्त इंसान हूँ, जबकि रसूलुल्लाह एक अजीम, करीम और रहीम शख्सियत थे। मैं बस अल्लाह का बंदा हूँ, जबकि रसूलुल्लाह हम सब से कहीं बढ़कर हालातों की सही समझ रखते थे। अगर तुम्हारे अब्बा यहाँ होते तो मैं उनका माथा चूम लेता। उनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को एक अजीम फितने से बचा लिया। जिस जबान को वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे, आज उसके हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे कोई शिकवा नहीं अबू हफ्स। जब मेरे अब्बा मुशरिक हुआ करते थे तो मेरा दिल भी वही कहता था जो आपका दिल कहता था, लेकिन एक बेटा होने के नाते मुझे इनकी फिक्र और परवाह थी। आपने इस्लाम के हक में सख्ती दिखाई है। अगर आप सख्ती करते हैं तो दूसरी तरफ रसूल अल्लाह के खलीफा नरम दिल हैं, और इस तरह आप एक दूसरे को मुतवाजिन करते हैं ताकि ज्यादा सख्ती हमें दूर न कर दे या ज्यादा नरमी हमें कमजोर न कर दे। अबू बकर, जब हमने उन्हें अपना खलीफा माना तो उन्होंने फरमाया, उमर तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। मैंने कहा, मेरी ये मजबूती आपकी खिदमत के लिए है। हमने उन्हें देखा है जब वो नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं तो उनके आंसू थमते नहीं हैं। मुझे लगा कि कहीं लोग उनकी नरम दिली का गलत फ़ायदा न उठा लें। फिर अल्लाह ने हमें उन्हें रसूलुल्लाह का खलीफा बनाने की तौफीक दी। तब हमें पता लगा कि लोगों के हकूक़ के लिए वो कितने सख्त और मजबूत हैं। उमर का उनसे क्या मुकाबला। सच कहा रसूलुल्लाह ने, असली ताकत जिस्मानी ताकत नहीं है। वो देखो कौन आ रहा है। वल्लाहि वाशी, तुम हो? मक्का में कैसे आना हुआ? जो कुछ इस नेजे से किया उसका कुफारा करने आया हूँ, और जो कुछ इसने मेरे साथ किया, हो सकता है कि अल्लाह मेरे पुराने गुनाहों को बख्श दे, और अब मैं इसका इस्तेमाल अल्लाह की राह में करूंगा। तुम अपने लोगों में वापस आ गए हो वाशी। या अबा बकर, ये सभी लोग गतफान, असद, अब्स, धुबियान और बकर कबीले की जमात की हैसियत से आए हैं। हम यहाँ आपको अपना फैसला सुनाने आए हैं जिस पर हमारे सभी लोगों की राय शामिल है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे और उसे कबूल भी करेंगे, और फिर हम लोग अपनी जगह वापस लौट जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसी में सबकी भलाई है। हमने दूसरों की तरह इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे पैसे पर हमारा पूरा अख्तियार है। हम जैसे चाहें वैसे खर्च करें। हमने ज़कात और सदक़ात दिए जब तक रसूलुल्लाह थे, मगर हम अब अपने माल को अपने तरीके से खर्च करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं।
ہم آپ سے مل کر یہ بات کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے بیچ سب کچھ صاف ہو جائے. اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیں کیونکہ ہم انہیں اب اپنے علاقوں میں دیکھنا نہیں چاہتے. میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیا تم اس کو بند کرنا چاہتے ہو جو تم رسول اللہ کو دیا کرتے تھے؟ کس بنا پر؟ اور پھر میں کیسے رسول اللہ کا خلیفہ ہوا اگر میں لوگوں کے زکوٰۃ کے معاملے کو بھی برقرار نہ رکھ پایا جو لوگوں کے مال میں اللہ کا حق ہے؟ کیا رسول اللہ کی وفات سے دین میں تبدیلی آ سکتی ہے جبکہ اللہ الحی القیوم ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے؟ اگر ہم تمہاری بات مان کر نماز اور زکوٰۃ میں فرق پیدا کر دیں تو یہ ایسا ہوگا کہ ہم کتاب اللہ کے کچھ حصے پر ایمان لائیں اور باقی کا انکار کر دیں. اسلام کے اصول ایک رسی کی طرح ہے. اگر تم نے ایک بھی دھاگا کاٹا تو پوری رسی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آج اسلام کی اپنی ریاست، حکومت، امت اور جماعت ہے، اور جو کچھ تم آج کر رہے ہو وہ صرف ایک بغاوت اور نافرمانی ہے. اور اگر ہم نے آج تمہیں چھوڑ دیا تو نہ اسلام کی حکومت باقی رہے گی اور نہ جماعت، نہ ہی نظام. نہ واللہ جس نے محمد کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تم زکوٰۃ دو گے اور اپنے صدقات بھی بھیجو گے جیسے رسول اللہ کے وقت میں کیا کرتے تھے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ اب تم لوگ جا سکتے ہو. یا خلیفۃ رسول اللہ، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنے قبیلوں تک پہنچ جائیں. ابا بکر، ہمارے پاؤں تلے زمین پہلے ہی ہل رہی ہے اور اس کو سنبھالے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. الیمن، حضرموت، تمیم کے لوگ، اس کے علاوہ بحرین اور ہر جگہ سے بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں. ان لوگوں نے پہلے ہی اسلام چھوڑ دیا ہے اور یہ علاقے ہم سے بہت دور بھی ہیں، جبکہ یہ لوگ انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں چھوڑا. یہاں تھوڑی نرمی کی ضرورت ہے. یہ تو بس زکوٰۃ نہ دینے پر غور کر رہے ہیں تاکہ چھوٹے خطرے کے بنسبت بڑے خطرے سے نپٹا جا سکے. وحتى لا يجتمع علينا الناس جملة واحدة. کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ جو کچھ بھی میں نے کہا اس کے بعد یہ تمہارا رویہ ہے؟ ہم نے تمہیں سنا، اب آپ ہمیں سنیں. ان لوگوں کے علاقے مدینے سے زیادہ دور نہیں ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لشکر پہلے ہی تیار کر رکھے ہیں. ہماری تعداد پہلے سے کم ہے کیونکہ اسامہ اور اس کا لشکر پہلے ہی جا چکا ہے. عقل مندی اسی میں ہے کہ ان لوگوں کی بات مان لی جائے تاکہ ہم اپنی ساری طاقت ان لوگوں پر لگا سکیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اسامہ کے لوٹنے پر ہماری طاقت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. کیا ہو گیا ہے تمہیں الخطاب؟ کیا تم صرف جاہلیت میں بہادر تھے اور اب اسلام میں بزدل ہو گئے ہو؟ وہی اب بند ہو چکی ہیں اور اسلام مکمل ہو چکا ہے. کیا میرے جیتے جی زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی؟ تو ہم ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جو ابھی بھی مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لوگوں سے قتال کرو جب تک وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس نے بھی یہ گواہی دی اس کا جان و مال محفوظ ہے اگر وہ حق پر ہے. ہاں مگر حق کے لیے عمر، حق کے لیے. اور زکوٰۃ مال میں سے حق ہے. واللہ جس نے بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا تو میں اس سے قتال کروں گا، اور جو حصہ وہ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے اگر اس میں کمی آئی میں پھر بھی ان سے قتال کروں گا. اور اگر انہوں نے معاشرے سے غداری کرنے کی سوچی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی فتنہ اسلام کو کمزور نہ کر دے اور مسلمانوں کا یہ نظام بکھر جائے. اگر میں ان سے نرمی دکھاؤں گا تو باقی لوگ ان کی پیروی کرنے لگیں گے، اور اگر میں ان سے سبق سکھاتا ہوں تو یہ دوسروں کے لیے بھی سبق ہوگا. اللہ نے آپ کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے ابا بکر. آپ آگے بڑھیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اب جب آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے ان لوگوں کے چہرے پر غداری دیکھی ہے اور بہت جلد وہ ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوں گے. ہم نہیں جانتے کہ وہ رات کو حملہ کریں گے یا دن میں، مگر ہمیں تیار رہنا چاہیے.
अपने अपने हथियार संभाल लो, अल्लाह के दुश्मन आ चुके हैं। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ और मदद के लिए पहुंचो, खबरदार हो जाओ। कोई बुरी खबर है? नहीं, खुशखबरी है। अच्छा, अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह। खैर मकदम है आदि बिन हातिम ताई। कैसे आए? मैं अपने कौम के उन लोगों के लिए ज़कात और सदकात लेकर आया हूं जो इस्लाम पर साबित कदम हैं। आज हमें बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले सफवान इब्न सफवान अल तमीमी अपनी कौम बनु अम्र के सदकात लाया था, फिर ज़ुब्रकान इब्न उबैदा अपनी कौम औफ के सदकात लाया था, और जब हम उन्हें दूर से देखते तो हर कोई कहता कि ये ज़रूर खबरदार करने वाला है, सिवाय रसूलुल्लाह के खलीफा जो कहते कि खुशखबरी देने वाला है। और अल्लाह के फजल से ऐसा ही हुआ जैसा रसूलुल्लाह के खलीफा ने कहा। दुलकस्सा के लोगों पर आपकी फतेह की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है, और अब सर्दोबियान जैसे लोगों की शर्मनाक शिकस्त की भी, जिससे बाकी लोगों का यकीन टूट चुका है। उनमें से बहुत से लोग वापस जाकर अपने सदकात ले आए हैं, और जो लोग अभी तक मुर्तद हैं ज्यादातर तौले अल असदी के साथ शामिल हो चुके हैं, और कुछ मुसैलिमा के साथ, जिससे उसकी फौजी ताकत बढ़ी है। हमारा सामना उनसे बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह, और ये सदकात जो हमें मिले हैं वो हमारी पहली फतेह है इंशाअल्लाह। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, अगर आप ना होते तो हम तबाह हो जाते। अल्लाह का एहसान है जिसने आप लोगों को सही सलामत वापस भेज दिया। जैसा आप लोगों को मालूम है, अब्स, धुबियान और बकर कबीले के लोगों को शैतान ने गुमराह कर दिया है और उनकी इज्जत को गुमराही में बदल दिया है, और अपने ही उन लोगों का कत्ल कर दिया जो इस्लाम पर अटल थे। उन्होंने एक बार फिर एक बड़ा लश्कर तैयार किया है जो अबरक में रबादा के पास डेरा डालकर बैठे हैं,
वल्लाही मैं उनके साथ ऐसा सलूक करूंगा जैसा कि अब तक अरबों ने कभी ना देखा होगा। उसामा, मैं तुम्हें मदीने की जिम्मेदारी सौंपता हूं ताकि तुम और तुम्हारे सिपाही यहां आराम कर सकें, यहां रहकर। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप खुद लश्कर की क़यादत करेंगे या खलीफतुर रसूलुल्लाह। हम आपसे गुजारिश करेंगे या खलीफतुर रसूलुल्लाह कि आप मदीना में ही रहें। अगर आपको कुछ हो गया तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। सही कहा। लश्कर की जिम्मेदारी आप किसी और को सौंप दें और अगर उसे कुछ हो जाए तो किसी और को उसकी जगह तैनात कर दें। अगर आप मदीना में ही रुकते हैं तो दुश्मनों की मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। और मैं आपसे उतना ही कहूंगा जितना रसूलुल्लाह ने कहा था जंग यहूद में, अपनी तलवार मयान में ही रखें। हम आपको खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना वल्लाही मैं नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। हमें खलीफतुर रसूलुल्लाह से मिलना है।
हम उन लोगों से अलग हैं जो दूसरी जगहों पर चले गए और तुलेहा अल-असदी और मुसैलिमा से जाकर मिल गए। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारा उन पर कोई हक है। हम तो बाकी लोगों की तरफ से हैं और तौबा करते हैं जो भी हमने किया, और आपका साथ अब कभी ना छोड़ेंगे। और जो कुछ हम रसूल अल्लाह को दिया करते थे वही हम आपको भी देंगे। हमें अमान बख्श दें खलीफतुर रसूल अल्लाह। हम पर हक वाज़े हो गया है और हमें मालूम है कि अल्लाह आपकी मदद करेगा। हर कोई इस घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस पर सवारी की जा सके, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हो सका। और तो और इन्होंने इस घोड़े को काबू करने के लिए इनाम भी रखा है। वैसे क्या इनाम है इस पर? ये घोड़ा, और जो कोई भी इसको काबू करेगा वो इसका मालिक होगा। वल्लाही ये कोई घोड़ा नहीं है, ये तो शैतान है, शैतान। अरे लानत है तुम पर, एक घोड़े को काबू नहीं कर पाए। अच्छा चलो देख लेते हैं तुम क्या कर सकते हो। ये भी गिर गया। ما تقول الآن فيه؟ अब बताओ क्या कहते हो। वल्लाही तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इसके जिस्म में तो शैतान की रूह बसती है। अरे इसे जंगल में छोड़ाओ, हमें यहाँ शैतान नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस शैतान को हम भगाएंगे। इसमें ताकत है जो इस शैतान को काबू कर सके।